सरकार भी भ्रम में है और सरकार ने किसानों को भी भ्रम में रख रखा है। आरएसएस और बीजेपी के जो इनके गुंडे हैं उनको भेज के किसानों को जो है दबा देंगे, जैसे कि पुराने आंदोलनों में इन्होंने किया है। ये जो बीजेपी है ये किसानों और आम आदमी के लिए कुछ नहीं करेगी। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। मीडिया की वजह से थोड़ा सा भ्रम है, जो आज तक और जी टीवी ये लोग, जी न्यूज़ जो ये लोग दिखाते हैं कि किसान जनता को परेशान कर रहा है, तो जब तक वो भ्रम नहीं निकलेगा जनता के अंदर, और वो भ्रम कैसे निकलेगा जब ये आंदोलन लंबा जाएगा। अभी कई बार किसान लोगों के और केंद्र सरकार के बीच बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा तो निकलता दिख नहीं रहा। तो नतीजा दिखेगा भी नहीं, क्योंकि दिक्कत सरकार की तरफ से है। सरकार की जो मंशा है, सरकार की नियति है और नीति है, तो वो भ्रम का काम कर रही है। सरकार भी भ्रम में है और सरकार ने किसानों को भी भ्रम में रख रखा है। सरकार भ्रम में क्यों है? क्योंकि सरकार के ऊपर जो बिजनेसमैनों ने, ख़ास तौर से मोदी जी के ऊपर बिजनेसमैन्स ने इतना जो इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अब वो बनिए का क्या होता है? अगर बनिया 1 रुपया लगाएगा तो 100 रुपया उसे चाहिए। तो अब जो इन्वेस्टमेंट मोदी जी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर बनियों ने, जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी, अंबानी अडानी जैसे, इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था, अब वो इन्वेस्टमेंट का इनको फल चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन, जैसे अलग अलग निकायों में प्राइवेटाइजेशन हुआ, चाहे शिक्षा हो, चाहे आपका टेलीकॉम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, एयरपोर्ट के भी को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया है, रेलवे को भी प्राइवेट हाथों में दे दिया है। तो अब जो सबसे बड़ा जो निकाय है जिसको हम बोलते हैं खेती, जिस पे 70% से ज़्यादा देश की जनता निर्भर करती, तो इनका भी अब धीरे धीरे ये पूंजीकरण करना शुरू कर रहे हैं। तो सरकार के ऊपर एक प्रेशर इनका अंबानी अडानी का बना हुआ है। सरकार को ऐसा लगा था जब ये आंदोलन शुरू हुआ था कि 2-3 बार मीटिंग होगी, 2-4 जगह ये लोग बलपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और आरएसएस और बीजेपी के जो इनके गुंडे हैं उनको भेज के किसानों को जो है दबा देंगे, जैसे कि पुराने आंदोलनों में इन्होंने किया है। चाहे वो एनआरसी सीए के आंदोलन हो या कोई भी किसी भी तरीके का आंदोलन हो, ये हर आंदोलन को जाति, धर्म और संप्रदाय के रूप में लेके आते हैं और उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही इन्होंने किसान आंदोलन के लिए कहा कि किसान बोल दिया कि ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये एक वर्ग विशेष का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है। लेकिन धीरे धीरे इसमें हुआ क्या है कि जो कि किसानी इस देश की रीढ़ है, इस देश की जड़ है किसानी, तो जब एक वर्ग पे इन्होंने हमला किया तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए ये चीज़ें पूरे देश में फैलीं। शुरू में तो जब तक सोशल मीडिया ने इसको इनिशिएटिव नहीं लिया था तो लोग भी भ्रम में थे, लेकिन सोशल मीडिया में आप जैसे लोगों की वजह से ये चीज़ धीरे धीरे लोगों के बीच में फैली और किसानों के बीच में जागरूकता आनी शुरू हुई। और ख़ास तौर से जब से ये 28 जनवरी वाला जो कांड हुआ है, जो बीजेपी और आरएसएस के गुंडे आके यहाँ पे हम किसान भाइयों को इन्होंने हटाने की जो कोशिश की, जो असंवैधानिक तरीके से हटाने की कोशिश की, उससे एक सही संदेश किसानों के लिए सही संदेश गया कि ये जो बीजेपी है ये किसानों और आम आदमी के लिए कुछ नहीं करेगी। इनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। कहने को ये कहते रहते हैं कि साहब एमएसपी है, था और रहेगा, लेकिन कानून नहीं बना रहे। ठीक है, एक फ़ोन कॉल के लिए मोदी जी बोल ही चुके हैं, 1.5 महीना हो गया कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है, लेकिन वो फ़ोन कॉल अब तक नहीं आया। और अब तो मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम किसानों से किसी भी तरह की कोई वार्ता करने के मूड में नहीं है, जो बेस्ट ऑफ़र इन्हें देना था वो बेस्ट ऑफ़र ही हमें दे चुके हैं। तो हमारी भी जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, करो या मरो। और इस तरह के जो आंदोलन हैं उनका जो परिणाम या रिजल्ट आता है वो 1 या 2 दिन में, 1 महीने 2 महीने में नहीं आता है। इस तरह के आंदोलन बहुत लंबे चलते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जब तक लोगों का जो मेंटेलिटी फ्रेम होता है, लोगों की जो सोचने की धारणा होती है, अभी भी कहीं कहीं जो शहरी लोग हैं उनके अंदर अभी भी थोड़ा सा भ्रम है, जो मीडिया की वजह से थोड़ा सा भ्रम है, जो आज तक और जी टीवी ये लोग, जी न्यूज़ जो ये लोग दिखाते हैं कि किसान जनता को परेशान कर रहा है, तो जब तक वो भ्रम नहीं निकलेगा जनता के अंदर, और वो भ्रम कैसे निकलेगा, जब ये आंदोलन लंबा जाएगा, जब ये आंदोलन गांव-गांव तक जाएगा, कस्बे-कस्बे तक जाएगा, शहर-शहर तक जाएगा और घर-घर तक जाएगा। जब तक ये आंदोलन घर-घर तक नहीं पहुंचेगा, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं आएगी, लोग इस जागरूकता को वोट में तब्दील नहीं करेंगे। जैसे कि अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो इस किसान आंदोलन का जो परिणाम है ये 5 राज्यों में हमें देखने
को मिलेगा। फिलहाल एक छोटा सा ट्रेलर हमें निकाय चुनाव के रूप में देखने को मिल गया है कि पंजाब में जो निकाय चुनाव हुए उसमें बीजेपी साफ हो गई, दिल्ली में जो 5 सीटों पे निकाय उपचुनाव हुए इसमें भी बीजेपी साफ हो गई। तो अगर इन 5 राज्यों में भी बीजेपी साफ हो जाती है तो इस आंदोलन का एक बहुत पॉजिटिव मैसेज जाएगा। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव में और ख़ास तौर से जो 2022 में यूपी सहित 6 राज्यों के चुनाव होंगे, जो बड़े बड़े राज्यों के चुनाव, इसमें इस आंदोलन का व्यापक असर देखने को मिलेगा। और इन सभी जगह आप देख लेना बीजेपी 0 पे, 0 पे रहेगी। कोई भी, चाहे वो शहरी वोटर हो, ग्रामीण वोटर हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, बीजेपी को पूरी तरीके से नकार देगा।